नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल अंश कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। आज का जो टॉपिक है इंडियन पुलिस रैंक को उच्च स्थिति यानी कि टॉप रैंक से न्यूनतम रैंक यानी कि बॉटम रैंक के क्रम में बताए हैं। इसके साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि कौन सा पद इंडियन पुलिस रैंक में सबसे ऊपर आता है और कौन सा पद सबसे नीचे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डीजीपी, जो सबसे टॉप रैंक के होते हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डीजीपी को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। डीजीपी किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी के पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ये पूरे राज्य के पुलिस का हेड होता है, जिसके वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कहा जाता है। भारत में डीजीपी एक 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। पूरे राज्य के अंदर केवल एक ही डीजीपी होता है। हालांकि राज्य में ऐसे बहुत से अतिरिक्त अधिकारी भी हो सकते हैं जो डीजीपी का पद रखते हैं और एक इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस कैंडिडेट ही आगे चलकर डीजीपी बन सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सभी पुलिस महानिदेशक आईपीएस होते हैं। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो डीजीपी का रैंक प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में क्रॉस, तलवार और डंडा होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। इस प्रतीक चिन्ह को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर की क्या रैंक है। डीजीपी रैंक वाले अधिकार अपने कॉलर पर गॉर्गेट पेज पहनते हैं और उस पर पत्ती जैसी संरचना होती है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एसडीजीपी यानी कि स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसे हिंदी में विशेष पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। एसडीजीपी एक इंडियन पुलिस सर्विस रैंक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह ही एसडीजीपी भी 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है और एसडीजी को एडीजी के समान विभिन्न ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तैनात किया जाता है। इसके ऊपर की रैंक डीजीपी की होती है और इसके नीचे की रैंक एडीजीपी की होती है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो एक एसडीजीपी का प्रतीक चिन्ह डीजीपी के समान होती है, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में क्रॉस, तलवार और नीचे में आईपीएस लिखा होता है और तलवार के साथ डंडा होते हैं। एसडीजी रैंक के अधिकार भी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पेज पहनते हैं। और नेक्स्ट है एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और हिंदी में इसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। पुलिस फोर्स में एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर माना जाता है। हालांकि डीजीपी की तरह ही एडीजीपी भी 3 सितारा रैंक का पुलिस अधिकारी होता है। इसके बावजूद भी एडीजीपी को डीजीपी का जूनियर माना जाता है। एडीजीपी भारत के विभिन्न राज्यों में जोनल हेड के रूप में नियुक्ति किए जाते हैं। एडीजी के नीचे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी की रैंक होती है और इसके ऊपर की रैंक विशेष पुलिस महानिदेशक यानी कि एसडीजीपी की होती है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो एडीजीपी का प्रतीक चिन्ह डीजीपी के समान ही होता है, जिसमें कि कंधों पर बंधी पट्टी पर राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में
क्रॉस, तलवार और डंडा होता है। एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पेज पहनते हैं, जिस पर पत्ती और जैसी संरचना बनी होती है, जिसकी नीले गहरे रंग की पृष्ठभूमि होती है। और नेक्स्ट है आईजी, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसे हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1861 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पेश किया। इस अधिनियम ने पुलिस का एक नया कैडर बनाया, जिसे सुपीरियर पुलिस सेवा कहा जाता है, जिसका नाम बाद में बदलकर भारतीय इंपीरियल पुलिस कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार इंस्पेक्टर जनरल आईजी पद पुलिस सेवा में सबसे सर्वोच्च रैंक का पद था, लेकिन वर्तमान में आधुनिक भारत में पुलिस महानिरीक्षक आईजी एक इंडियन पुलिस सर्विस रैंक का अधिकारी होता है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो आईजीपी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक स्टार के साथ में क्रॉस, तलवार और डंडा होता है। और आईजी रैंक के अधिकारी भी डीजीपी और एडीजीपी की तरह अपने कॉलर पर गॉर्गेट पेज पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनी होती है और उसकी पृष्ठभूमि नीले गहरे रंग की होती है। नेक्स्ट है डीआईजी, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और हिंदी में इसे पुलिस उप महानिरीक्षक कहा जाता है। ये एक चयनात्मक रैंक है। इस रैंक पर उन्हीं भारतीय पुलिस सेवा या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है जिन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में सफलतापूर्वक सेवा दी होती है। भारतीय पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीआईजी पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी के ठीक नीचे की एक रैंक है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक रैंक प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में 3 स्टार लगे होते हैं, जिसे देख के आप जान सकते हैं कि ये एक डीआईजी है। डीआईजी रैंक वाले अधिकारी अपने कॉलर पर गॉर्गेट पेज पहनते हैं, जिसमें गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है और उस पर एक सफ़ेद लाइन होती है। और नेक्स्ट है हमारा एसएसपी, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। एसएसपी भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के अधिकारी होते हैं। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के महानगरीय जिले को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस काम में उनकी सहायता के लिए उनके पास बहुत जूनियर ऑफिसर होते हैं। और एसएसपी से नीचे की रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है, जबकि ऊपर की रैंक पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी है, जो 3 सितारों से ऊपर अशोक प्रतीक पहनता है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो एसएसपी का रैंक प्रतीक चिन्ह 2 सितारों के ऊपर राष्ट्र प्रतीक है, जिसे देख के आप जान सकते हैं कि ये एक एसएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर है। इसको गॉर्गेट पेज के साथ पहना जाता है, जिसमें गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि और उस पर सफ़ेद रंग की एक पंक्ति होती है, जिसे कि वे इसे अपने कॉलर पर पहनते हैं। और नेक्स्ट है एसपी, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में इसे पुलिस अधीक्षक कहा जाता है।
एसपी राज्य पुलिस सेवा या भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के अधिकारी होते हैं। वे भारत में गैर महानगरीय जिलों के जिले प्रमुख होते हैं। वे जिले के एक बड़े शहर या ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जहां एक एसएसपी जिले प्रमुख होता है। एसपी विभिन्न ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी के अधीनस्थ के रूप में भी कार्य करते हैं। एसपी की नीचे की रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी और एएसपी की होती है। अगर वह स्टेट पुलिस सर्विस से है तो उन्हें डीएसपी पद दिया जाएगी। वही अगर वह आईपीएस से है तो उन्हें एएसपी का पद दिया जाएगा। एसपी से ऊपर की रैंक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी की होती है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो एसपी का रैंक प्रतीक चिन्ह एक सितार के ऊपर राष्ट्र के प्रतीक है, जिससे देख के आप जान सकते हैं कि ये एक एसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर है। नेक्स्ट है एएसपी यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में इसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। तो एएसपी रैंक के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस से आते हैं। सभी आईपीएस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू करते हैं। राज्य कैडर अधिकारी इस रैंक को नहीं रख सकते, वे डीएसपी रैंक रखते हैं जो इस रैंक के बराबर है। और आप इन्हें पहचान सकते हैं। एएसपी का रैंक प्रतीक चिन्ह कंधों पर बांधी पट्टी के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक होता है, जिसमें कि कोई तारा नहीं होता। नेक्स्ट है डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में से पुलिस उप अधीक्षक कहा जाता है। डीएसपी स्टेट पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका संबंध प्रांतीय पुलिस बलों से होता है। इस रैंक पर आप ये तो सीधे प्रवेश करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को पास करके या कुछ सालों तक इंस्पेक्टर के पद पर काम करने के बाद पदोन्नत होते हैं। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो डीएसपी का रैंक प्रतीक चिन्ह जिसमें कि 3 तारे होते हैं। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के कंधे पर लगी पट्टी के ऊपर सिर्फ 3 तारे हैं तो समझ जाइए कि यह एक डीएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर है। नेक्स्ट है पीआई यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर, और हिंदी में इसे पुलिस निरीक्षक कहा जाता है। पीआई आमतौर पर एक थाने के प्रभारी अधिकारी होते हैं। भारत के एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर उच्च कमान अधिकारी होता है। इंस्पेक्टर का पद सब इंस्पेक्टर के पद से ऊपर होता है और डीएसपी से नीचे होता है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो पुलिस इंस्पेक्टर का रैंक प्रतीक चिन्ह जिसमें कि 3 स्टार होते हैं और नीचे में 2 पट्टियां लगी होती है, लाल और नीले पट्टी होती है। नेक्स्ट है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, और हिंदी में इसे उप निरीक्षक कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर एक पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है और पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। वह पुलिस फोर्स में सबसे कम रैंक वाले अधिकारी में से है, जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दायर कर सकते हैं और आमतौर पर पहले जांच अधिकारी यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं।
और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, तो इनके पट्टी पर 2 स्टार लगे होते हैं और नीचे में रेड और ब्लू कलर का कलर लगा होता है। नेक्स्ट है ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और हिंदी में इसे सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। भारत में पुलिस बलों में एक ASI का गैर राजपत्रित यानी कि पुलिस अधिकारी होता है। और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, तो एक ASI के लिए रैंक प्रतीक चिन्ह एक सितारा है, जिसमें कंधे की पट्टियों के बाहरी किनारे पर लाल और नीले रंग के दरीदार रिबन होती है। और नेक्स्ट है हमारा HC यानी कि हेड कांस्टेबल, और हिंदी में से प्रधान सिपाही कहा जाता है। भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल अन्य देशों के पुलिस बलों में हवलदार के बराबर है। हेड कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं, जो कि लाल रंग की होती है। और नेक्स्ट है सीनियर कांस्टेबल यानी कि थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष। सीनियर कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर 2 पॉइंट डाउन शेवरॉन पहनते हैं, जिसका रंग भी लाल होता है, हेड कांस्टेबल की शेवरॉन की तरह, या कांधे की पट्टियों पर बनी हुई 2 बार पहनते हैं। नेक्स्ट है PC यानी कि पुलिस कांस्टेबल, और हिंदी में से पुलिस हवलदार कहा जाता है। भारत में पुलिस फोर्स में पुलिस कांस्टेबल सबसे कम रैंक रहता है, जिसके बाद सीनियर कांस्टेबल आता है। सामान्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करता है, और एक पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर एक पट्टी लगी होती है, जिस पर से कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होती। अगर किसी पुलिस के कंधे पर लगी पट्टी या आस्तीन के ऊपर कोई प्रतीक चिन्ह ना मिले, तो आप समझ जाइए कि ये पुलिस फोर्स में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।